श्री गुरु ग्रंथ साहब। कबीर बेदो मुआ रोगी, मुआ मुआ सबो संसारो। एको कबीर ना मुआ सिंह, जिए ना रोवन हारो। कबीर रामू ना त्यायो, मोटी लागी खोरी। काया हांडी काठ की, न ओहु चर्रे बेहोरी। कबीर जी कहते हैं कि वैद्य, रोगी और शेष सब संसार मरता है, केवल कबीर नहीं मरता है, क्योंकि उसे रोने वाला कोई नहीं है। अर्थात माया में फंसा सारा संसार नष्ट हो गया, निर्लिप्त भक्त जीव स्थिर हैं। कबीर वेदो मुआ रोगी, मुआ मुआ सबो संसारू। एको कबीर न मुआ, जी नाई रो बनारू। कबीर जी कहते हैं कि राम का नाम ना जपने की ये बुरी आदत पड़ गई। याद रखो, यदि अब प्रभु राम नाम नहीं जपोगे तो ये काठ की हांडी जैसा शीर दोबारा नहीं चढ़ने वाला, पुनः मानव जन्म नहीं मिलेगा। कबीर रामू ना त्यायो, मोटी लागी खोरी। काया आंटी काठ की ना, ओहु चर्रे बेहोरी। कबीर जी कहते हैं कि जब सब मन मर्जी से किया है तो कैसा भी परिणाम हो, डरने का क्या काम है। जब हाथ में सिंदूर लगा नारियल ले लिया तो सती होने से क्या डरना है। सती होने वाली स्त्री जब सिंदूर लगा नारियल उठा लेती थी तो वह पति की चिता में जलने से कभी मुंह नहीं मोड़ती थी। कबीर ऐसी होई परी, मन को पावतु कीनू। मरने से किया दर्पना, जब आथी सिंदूरा लीन। कबीर जी कहते हैं कि जैसे रस के लिए गन्ने को चूसा जाता है, वैसे ही गुणों के लिए गन्ने की तरह पिराना होता है, कुर्बानी देनी होती है। अवगुणी मनुष्य को संसार में कोई नहीं पूछता है, कोई भला नहीं कहता है। कबीर राम को गाढ़ो चूसियो, गुण को मरिए रोए। अवगुण आरे मन से, पलो न कहे कोई। कबीर गागरी जल परी, आजू काली जय है फूटी। गुरु न चेती आपनो, अधमांझ लीज हगे लुट्टी। कबीर जी कहते हैं कि ये शीर रूपी जल की घघरी आज या कल अंततः तो टूटने की है। हे जीव, यदि तुम गुरु की सेवा नहीं करोगे तो बीच में ही लुट जाओगे। अर्थात गुरु की खोज ही शीर धारण करने की उपलब्धि है। गुरु जू ना चेती अपनी, अधमास लीज ही गे लुट्टी। कबीर जी कहते हैं, मैं अपने प्रभु का कुत्ता हूँ, मुझे मेरा स्वामी मोती कह करके पुकारता है। मेरे गले में स्वामी की जंजीर है, वह जिधर खींचता है उधर ही मैं जाता हूँ। अर्थात यहाँ कबीर अत्यंत विनम्र भाव से स्वामी प्रभु को आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कबीर को कुरु राम को, मुतिया मेरो नाऊं। गले हमारे जेवरी, जा खिच्चे ता जाऊं। कबीर ललकार करके झूठे साधुओं से कहते हैं कि ये लकड़ी के मनकों की जप माला लोगों को क्या दिखाते हो। हृदय से तुम राम का स्मरण नहीं करते, ये माला तुम्हें क्या दे सकेगी। कबीर जपनी काठ की, किया दिखलामी लोई। ए दे रामू ना चेती, ई जपनी किया होई। कबीर जी कहते हैं कि प्रभु विरह का सर्प जब अंतर मन को डस लेता है तो उस पर कोई मंत्र उपचार नहीं चलता है। प्रभु के विरह में जीव जी ही नहीं पाता है। यदि जी जाए अर्थात मरने से बच भी जाए तो पगला जाता है। राम के विरह में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। कबीर बिरहु भयंगमो, मन वसे मंतु न माने कोई। राम वियोगी ना जिए, जिए तब बवरा होई। कबीर पारस चंद ने
तिन है एक सुगंध, ती मिली लेव उत्तम पे, लो काठ निर्गंध। कबीर जी कहते हैं पारस और चंदन में एक समान संभाव है। इन्हें मिलकर के लोहा स्वर्ण बनता है एवं साधारण लकड़ी चंदन जैसी सुगंधित हो जाती है। कबीर जम का ठेंगा खुरा है, ओहो नहीं सया जाई, एको जो साधु मोहि मिलियो, तिन्ना लिया अंचली लाई। कबीर जी कहते हैं कि यमदूत का धक्का बुरा है, सहा नहीं जा सकता। मुझे तो एक साधु गुरु मिल गया है जिसने मुझे अपने दामन की ओट दी है। भाव गुरु की खोज करो। कबीर जी कहते हैं वैद्य अपने को बड़ा समझता है कि उसके पास दवा मौजूद है, किंतु ये जीवन प्रभु की रहन है, दवा पर नहीं चलता है। जब वह चाहे इसे छीन देता है। कबीर वेदो कहे हवजी पला दारू मेरे वदवसी, ई तऊ वस्तु गोपाल की, जब पाए लई लेसी। कबीर जी कहते हैं कि तुम 10 दिन अपना डंका बजा लो, पुनः तो नदी की नाव के मुसाफिर की भांति कहाँ दोबारा मेल होने की कोई संभावना होती है। कबीर नववती आपने दिन 10 ले उजाई, नदी नाम संजोग जो बहु न मिलने आई। कबीर 7 समुंद ही मसु करूं, कलम करूं बनराई, वसुदा कागदो जऊं करूं, हरि जसु लिखुन ना जाई। कबीर जी कहते हैं यदि 7 समुद्र की शाही घोल ली जाए, समस्त वनस्पति की कलमें घाड़ ली जाएं और समूची धरती को कागज बना लिया जाए, तो भी परमात्मा राम की कीर्ति गाथा लिखी नहीं जा सकती। वस्ता कागदो जऊ करूं, हरि जसु लिखू ना जाए। कबीर जी कहते हैं जब हृदय में प्रभु आन बसे हों तो जुलाहा की जाति होने से क्या होता है। राम और कबीर ने गले मिलकर के समस्त दुनियावी बंधनों को भुला दिया। कबीर जाति जुलाहा किया करे हृदय वसे गोपाल, कबीर रमैया कंठ मिलो चुकी सरब जंजाल। कबीर जी कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो अपना घमंड रूपी घर जला दे और 5 लड़कों काम क्रोध आदि को मार करके राम में तल्लीन रहे। कबीर ऐसा को नहीं मंदर देई जरई, 5 लड़के मारी के रहे राम लिव लई। कबीर जी कहते हैं ऐसा कोई नहीं है, कोई विरला ही होता है जो अपनी देह फूक करके सत्य की खोज करे। कबीर चीख चीख करके समझा रहे हैं, किंतु अज्ञान के कारण अंधे लोग नहीं समझते हैं। कबीर ऐसा को नहीं इन तन देखे फूकी, अंधा लोगु न जानी रिया कबीरा कुकी। कबीर सती पुकारे चिह चढ़ी सुनी हो वीर मसान, लोगो सवाया चली गयो हम तुम कामो निमान। कबीर मनो पंखी पियो उड्डी उड्डी दे दिस जाई, जो जैसी संगति मिले सो तैसो फल खाई। कबीर जी कहते हैं चीता पर बैठी सती पुकारती है कि ये भाई शमशान सुनो, सब लोग चले गए हैं, अंततः अब मेरा तुम्हारा ही साथ रह गया है। अर्थात 4 दिन की प्रशंसा का महत्व नहीं है, जीवन के पार तो मनुष्य की गुण युक्त कमाई ही साथ देती है। लोगो सवाइयां चली गयो हम तुम कामो निदान। कबीर सती पुकारे चिह चढ़ी सुनी हो वीर मसान। कबीर जी कहते हैं कि मन पक्षी बन करके 10 दिशाओं में उड़ता फिरता है। जहाँ जैसी संगति मिलती है
वहाँ वैसा फल प्राप्त करता है। अर्थात मनुष्य को संगति का फल अवश्य मिलता है। कबीर मनु पंखी पियो, उड्डी उड्डी दे दिस जाई, जो जैसी संगति मिले सो तैसे फल पाई। कबीर जी कहते हैं कि जीव जिसे जगह जगह खोजता था अब वह ठिकाना पा गया है। जिस प्रभु को पहले अपने से अलग समझता था अब उसी का रूप हो गया है। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौरू, सोई फिरी के तू पिया जाको कहता औरू। कबीर जी कुसंगति के कुफल का संकेत करते हुए कहते हैं कि कुसंग मारक है। जैसे केले की संगति बेरी से हो, बेरी खुशी से झूमती है तो बेचारा केले का पेड़ चिरता चला जाता है। अतः कभी साकत मायाधारी कुटिल की संगति मत करो। कबीर मारी मरो कुसंग की, केले निकटे जो बैरी, ओ पुल्ले ओ चीरिए साकत संग न हेरी। कबीर मार पर आई, सिर चरे चलियो चाहे बाट, अपने पारी ना डरे आगे अवगट काट। कबीर जी कहते हैं कि ये मनुष्य दूसरों के उत्तरदायित्वों को अपने सिर उठा करके चलना चाहते हैं। आगे कठिन रास्ता है, अपनी जिम्मेवारियों का बोझ ही पर्याप्त होगा, दूसरे का बोझ कैसे ढोया जाएगा। अपने भारी ना डरे आगे अवगट काट। कबीर जी कहते हैं कि वन की जली हुई लकड़ी पुकारती है कि कहीं लोहार के वश पड़ गई तो दूसरी बार फिर जलना पड़ेगा। अर्थात बुराई के वश बार बार हानि उठानी पड़ती। कबीर बन की दाधी लाकड़ी डाठी करे पुकार, मती वसी परों लोहार के जा रे दूजी बार। कबीर जी कहते हैं कि एक को मारो तो दो मरते हैं, दो को मारो तो चार मरते हैं, चार मारो तो 6 जन, 2 स्त्रियां और 4 पुरुष मारे जाते हैं। भाव ये है कि अहम भाव को मारो तो राग द्वेष दोनों भी मारे जाते हैं। अहम के साथ यदि अभिमान भी मार दो तो मन भी मर जाता है। अर्थात राग द्वेष अभिमान और मन चारों मर जाते हैं। जब वे चारों मारे जाएं तो आशा भी नष्ट हो जाती है। इसमें पूर्व 4 पुल्लिंग है और आशा तृष्णा स्त्रीलिंग है। कबीर एक मरते दुई मुए, दुई मरतह चारी, चारी मरतह 6 मुए, चारी पुरख दुई नारी। कबीर जी कहते हैं कि देख देख करके मैंने सारा संसार ढूंढ लिया, कहीं आश्रय नहीं मिला, परमात्मा का नाम स्मरण नहीं किया, अन्य कार्यों में भूले रहने से क्या लाभ। कबीर देखी देखी जगो टूंडिया, कहूँ न पाया ठोरू, जिन्हीं हरि का नाम न चेत्यो कहा पुलने और। कबीर संगति करिए साध की, अंति करे निर्बाहु, साकत संगु न कीजिए जाते होई बिनाहू। कबीर जप मही चेत्यो, जानी के जंग मई रेयो समाई, जिन हरि का नाम न चेत्यो वामी उन जन में आई। कबीर जी कहते हैं कि साधु जन की संगति करो जो अंत तक निर्वाह करे। ऐसे मायाधार की संगति नहीं करनी चाहिए जिससे विनाश हो। साकत संगु न कीजिए जाते होए विनाश। कबीर जी कहते हैं परमात्मा को संसार में सर्वव्यापक जान करके उसका स्मरण करो। जिसने इस प्रकार प्रभु का स्मरण किया संसार में उसका जन्म ही व्यर्थ है।
जिन हरि का नाम न चेत्यो बामी जन में आई। कबीर जी कहते हैं कि प्रभु नाम की आशा करो, अन्य सब पर की आशा तो निराशा के समान होती है। जो जन हरि नाम के प्रति उदासीन रहते हैं उन्हें नरक में पड़े के समान समझो। कबीर आशा करिए राम की, अवरे आस निराश, नर की परिता मानिए जो हरि नाम उदास। कबीर जी कहते हैं कि प्रभु मिलन की इच्छा लेकर के चलने वाले साधु महात्मा भी बीच में ही अटक जाते हैं जब वे अपने शिष्य सेवक बनाने में भटकते हैं। परमात्मा से सच्ची मित्रता स्थापित नहीं करते। कबीर सिख शाखा बहुत किए, केसो किए न मीतो, चाले थे हरि मिलन को, पीछे अटके हो चीतो। कबीर कानू बपुरा किया करे, जो राम न करे सहाई, जी जी डाली पगो तरी, सोई मुरी मुरी जाई। कबीर जी कहते हैं कि बेचारा उद्यम क्या करेगा यदि परमात्मा राम ही सहयोग नहीं देगा। जिस जिस शाख पर पाव धरेगा वही मुड़ जाएगी। अर्थात यदि प्रभु कृपा नहीं होगी तो मनुष्य जिस कार्य में हाथ डालेगा वह असफल रहेगा। जी जी डाली पगुतरी सोई मुरी मुरी जाई। कबीर जी कहते हैं कि मूर्ख गवार लोग औरों को उपदेश देते हैं, अपने को नहीं सुधारते हैं, उनके मुंह में धूल ही पड़ती है। ऐसे लोग दूसरों के खेत खलिहान की रक्षा करते करते अपने खेत उजाड़ बैठते हैं। कबीर अवर कौ उपदेशते, मुख पे परिहे देतो, राशि बिरानी राखते, खाया कर का खेतु। कबीर जी उपदेश देते हैं कि ए लोगो संत जनों की संगति में रहो, चाहे ज्यों की ही रोटी प्राप्त हो, निर्धनता और सादगी में रहो, किंतु कभी मायाधारियों की संगति मत करो। वस्तु स्थिति को परमात्मा पर छोड़ दो, जो होना होगा हो जाएगा। किसी विशेष लक्ष्य के लिए साकत संगति अनुचित है। कबीर साधु की संगति राहत जौ की, पूसी खाऊं होन हारू सो होइए, साकत संगी न जाऊं। कबीर जी कहते हैं कि साधु जन की संगति में दिनों दिन प्रभु प्रीति बढ़ती है। मायाधारी जीव तो काले कंबल जैसे होते हैं, जिसे धोने से भी सफेदी नहीं आती है। अर्थात कुटिल मायाधारियों की संगति मत करो। कबीर संगति साधकी दिन दिन टूना है तो, साकतकारी कांवरी तोय होई ना सेतु। कबीर मन मोड़िया नहीं केस मुंडाए काई, जो किछु किया सो मनो किया, मुंडा मुंडो जाए। कबीर जी सिर मुंडा करके सन्यासों का आडंबर करने वाले पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मन नहीं मुंडाते, मन की बुराइयां दूर नहीं करते तो सिर क्यों मुंडवाते हो। जो कुछ भला बुरा करता है वह मन करता है, सिर तो व्यर्थ में ही मुंड दिया जाता है। कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काई, जो कुछ किया सो मन किया, मुंडा मुंडो अनजाई। कबीर जी कहते हैं कि हरि नाम नहीं छोड़ो। तन और धन यदि गंवाना भी पड़े तो कोई अंदेशा नहीं। प्रभु राम के चरण कमलों से हार्दिक प्रीति करो और राम के नाम में ही लीन हो जाओ।
कबीर राम न छोड़िए तनु तनु जाए ता जाऊं, चरण कमल चितु पे दिया रामी नाम समाऊं। कबीर जी कहते हैं कि जो यंत्र हम बजाते हैं, जिस शरीर को भोगते थे, उसके सब तार टूट गए हैं, वह झरझरित हो गया। यंत्र बेचारे की क्या बिसात, जबकि बजाने वाला ही उठ करके चल दिया हो, अर्थात शरीर के भीतर की आत्मिक शक्ति ही उसे छोड़ जाती है। कबीर जो हम जंतु बजावते टूटी गई सब तार, जंतु बिचारा किया करे चले बजावन हार। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे गुरु का होना व्यर्थ है जिससे मनुष्य का भ्रम न दूर हो। माई मंडऊ से अभिप्राय है कि उसकी माँ को मूंड दो, एक प्रकार से गाली दी गई है। वह स्वयं तो अस्वस्थ ज्ञान में डूबाया, शिष्यों को भी उसी प्रवाह में बहा देता है। कबीर माई मुंडो ती गुरु की, जाते पर मुना जाई, आप डूबे चहु वेदमई, चेले दिए बहाई। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराई, प्रगट पे निदान सब, जब पूछे धर्म राई। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य जितने भी पाप करता है उन्हें समाज से छिपा करके रखता है, किंतु अंतकाल जब धर्मराज हिसाब किताब करता है तो सब प्रकट हो जाते हैं, अर्थात पाप छिपते नहीं है, उनका फल अवश्य मिलता है। कबीर जीते पाप किए राखे तले दुराई, प्रगट पे निदान सब, जब पूछे धर्म राई। कबीर जी कहते हैं लोग परमात्मा का सिमरन छोड़ करके परिवार के भरण पोषण में व्यस्त रहते हैं, अंततः सब भाई बंधु बिछड़ जाते हैं और मनुष्य अपने पार्थिव धंधों में मग्न बना रह जाता है। कबीर हरि का सिमरनो छाड़ी के पालियो बहुत कुटुंबो, धंधा करता रही गया पाई रिया ना बंधु। कबीर जी कहते हैं कि जो स्त्री प्रभु भजन छोड़ करके रात्रि में शमशान जगाती फिरती है, वह सर्प योनि में अवतरित होती है एवं अपने ही जन्म दिए बच्चों को खाती है। कबीर हरि का सिमरनो छाड़ी के राती जगावन जाई, सर्पनी होई के अवतरे जाए अपनी खाई। जो स्त्री परमात्मा हरि का भजन छोड़ करके होई का व्रत उपास कार्तिक में पढ़ने वाला एक व्रत करती हैं, वह गधी की योनि में जन्मती हैं और कहीं कहीं मन बोझ उठाती। कबीर हरि का सिमरनो छाड़ी के होई राखे नारी, गवही होई के अवतरे पाग सहे मन चारी। कबीर चतुराई अति घनी, जबी हरि हृदय माई, सूरी उपरी खेलना गिरे न ठार नाई। कबीर जी कहते हैं कि हृदय में हरि को जपना भी महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठा योग्य बात है। ये सब सूली पर खेल रचाने के बराबर है, जहाँ से गिरने पर फिर कोई ठिकाना नहीं रह जाता है, अर्थात हरि भक्ति से विमुख जीव का कोई परिचय नहीं है। सूरी उपरी खेलना गिरे न ठार नाई, कबीर चितराई अति कनी, हरि जपी हृदय माई। कबीर जी कहते हैं कि जिस मुख से प्रभु राम का नाम लिया जाता है वह धन्य है। मुख से संबंधशील तो क्या समूचा गांव ही धन्य हो जाता है। कबीर सोई मुखो तनी है, जा सुख कहिए रामो, देही किसकी बापरी पितृ होई गो ग्रामो। कबीर जी कहते हैं
कि वह वंश भला है जिसमें प्रभु प्रीति करने वाला कोई भक्त जन उत्पन्न होता है। जिस कुल में ऐसा प्रभु भक्त नहीं उपजता वह कुल तो ढाक पलाश या सा फलहीन होता है। कबीर सोई कुल पली ज्या कुल हरि को दासु, जिह कुल दासु ना उपजे सो कुल टाकू पलासु। कबीर जी कहते हैं घोड़े हाथियों की सवारी एवं लाखों जगह पताका फहराती हो तो भी उस सुख की अपेक्षा दिन रात प्रभु भजन करने से मिलने वाला सुख बड़ा है। कबीर है गई वाहन सगन कन लाख तजा फहराही, इया सुख ते पिख्या पली जौ हरि सिमरत दिन जाई। कबीर सबू जग हऊ फिरियो मांदलु कंध चढ़ाऊं, कोई काहू को नहीं सब देखी ठोकी बजाई। कबीर जी कहते हैं कि मैं तो कंधे पर ढोल रख करके सारा जगत घूम करके देख चुका, सबके सम्मुख प्रत्यक्ष रह करके और अंततः इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि कोई किसी का नहीं। कबीर सबू जगू हऊ फिरियो मांदलू कंध चढ़ाई, कोई काहू को नहीं सब देखी ठोकी बजाई। जीवन मार्ग में अध्यात्म के मोती बिखरे पड़े हैं किंतु जगत को ज्ञान की आंखें नहीं मिली। कबीर जी कहते हैं कि प्रभु नाम की ज्योति के बगैर वे मोतियों को उल्लंघते जा रहे हैं, ज्ञान अंध हैं। मार्गी मोती बीथरे अंधा निक्सियो आई, ज्योति बिना जगदीश की जग तो उलगे जाए। कबीर जी अपने पुत्र कमाल की लालसा को संकेत करते हुए कहते हैं कि मेरा तो वंश ही डूब गया जो ऐसा कमाल पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम कमाल है। हरि सिमरन का पावन कृत्य छोड़ करके ये धन माल जोड़ने में लगा हुआ है। बुढ़ा बंसु कबीर का उपजियो पुत्तु कमालू, हरि का सिमरनु छाड़ी के करी ले आया मालू। कबीर जी कहते हैं कि संत जनों के दर्शनों के लिए जाते हुए अपना सामर्थ्य पहचानो, किसी पर आश्रित मत रहो, कदम कदम बढ़ाते हुए चलो, पीछे ना फिरो, आगे जो होगा देखा जाएगा। कबीर साधु को मिलने जाइए, साथी न लीजिए कोई, पाछे पाँव न दीजिए, आगे हो सो होए। कबीर जगो बाधिया जी जेरी, ती मत बंधु कबीर, जई आटा लोन ज्यों सोन समानी शरीरो। कबीर जी कहते हैं कि सारा शरीर जिस रस्सी से बंधा है तुम उसमें मत बंधो, बंधने पर तुम्हारा स्वर्ण सा कंचन शीर पिसते हुए आटे में नमक की तरह क्षय हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवात्मा उड़ने वाला और शरीर कब्र में दफनाया जाने वाला है, अर्थात मृत्यु निकट है, फिर भी वह इशारों से समझाता है और आंखों की अनेकता नहीं छोड़ता है। कबीर हंसो उड़ियो तनु गाड़ियो, सोजियो से ना, अजो जी ना छोड़िए रंकाई नैना। कबीर जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, हे राम जी, मैं नेत्रों से तुम्ही को देखूं, तुम्हारा नाम ही कानों से सुनूं, तुम्हारे ही नाम का उच्चारण करूं और अपने हृदय में सदा तुम्हारे चरण कमलों को धारण कर सकूं। कबीर नैन निहारिये तुझको श्रवण सुनत, तो नाऊं बैन उचरत तो नाम जी, चरण कमल रिद ठाऊं। कबीर जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से मैं नरक स्वर्ग के चक्कर से बचाऊं, सदा से
आद्यंत मैं प्रभु राम के चरण कमलों की प्रीति में सुख पाता हूँ। कबीर सुरग नरक ते मैं रेयो सतगुर के प्रसादी, चरण कमल की मौज मई रहूं अंति अरुआती।